दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नारायणपुर की, जहां पर जज साहब भिखारी बनकर मंदिर जाते हैं और मंदिर के बाहर एसपी और दरोगा उन्हें थप्पड़ मारकर भगा देते हैं। उसके बाद जज साहब ने जो किया वह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना है। मनोज उपाध्याय एक बहुत ही दयालु और करुणामय व्यक्ति थे। वे हमेशा गरीबों और असहाय लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन की बात है। मनोज उपाध्याय, जो एक न्यायाधीश थे, अपने परिवार के साथ मंदिर गए। मंदिर के बाहर उन्होंने कुछ भिखारियों और जरूरतमंद लोगों को देखा। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और वहां बैठे सभी गरीबों में बांट दिए। दरअसल मनोज उपाध्याय नियमित रूप से मंदिर नहीं जा पाते थे, क्योंकि वे अपने काम में काफी व्यस्त रहते थे। हालांकि वे हर रविवार को मंदिर जाते थे और वहां मौजूद भिखारियों और गरीबों की मदद करते थे। कभी उनके लिए खाना लाते, कभी गर्म कपड़े और कभी उनकी जरूरत का सामान। एक दिन मनोज उपाध्याय शुक्रवार को मंदिर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कोई भी भिखारी मौजूद नहीं था। उन्होंने पास की फूलों की दुकान से पूछा, "यहां रोज जो भिखारी बैठते हैं, वे कहाँ गए?" दुकानदार ने बताया कि कुछ पुलिस वाले आए थे और उन्होंने उन भिखारियों को मार मार कर भगा दिया। यह सुनकर मनोज उपाध्याय हैरान रह गए। उन्होंने कारण जानने की ठानी। थाने में पहुंचकर उन्होंने पुलिस से पूछा कि मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को क्यों मारा और भगाया गया। थाने में मौजूद दरोगा ने उन्हें टालने की कोशिश की और अकड़ कर कहा, "आपको इससे क्या मतलब है?" मनोज उपाध्याय बिना अपनी पहचान बताए वहां से लौट गए। अगले दिन उन्होंने एक भिखारी से बात की, जिसने बताया कि पुलिस वाले उनसे हफ्ता मांग रहे थे। जब उन्होंने पैसा देने से मना किया तो उन्हें मारकर भगा दिया गया। इस बात को सुनकर जज साहब गुस्सा जाते हैं और कहता है, "हैवान है जो हमारे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं।" जज साहब उस भिखारी से बोलते हैं कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को मांग कर खाने का अधिकार है, हर व्यक्ति के पास उसके सभी तरह के अधिकार है। ये पुलिस वाले कौन होते हैं जो तुम्हें मारकर यहां से भगा दिया? तो जज साहब उस भिखारी से बोलते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कल तुम सभी भिखारियों को लेकर यहां आना। तो भिखारी बोलता है कि साहब, हम तो गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर कल फिर से इन लोगों ने हमें मारकर भगाया तो हमारा क्या होगा? तो जब साफ कहते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो और कल जितने भी भिखारी हैं उन सब भिखारियों को लेकर मंदिर के बाहर आना और भीख मांगना, और कल मैं भी तुम्हारे साथ आकर भीख मांगा, तब मैं देखता हूं कि कौन पुलिस वाला तुम्हें आकर मारता है, तुम्हें आकर भगाता है। दोस्तों, दूसरे दिन जज साहब भिखारी का भेष लेकर उन सब भिखारियों के पास जाते हैं और बैठ जाते हैं। तभी दोस्तों, वहां पर वही दरोगा आता है जो उस दिन जज साहब से अकड़ के बात कर रहा था। थाने में दोस्तों दाई, क्योंकि वह दरोगा नया नया ज्वाइन हुआ था और वह जज साहब को नहीं जानता था। तो दोस्तों, जब वही दरोगा उन भिखारियों को वापस धमकाने आता है कि तुम यहां पर किससे पूछ खाए, तुम्हें उस दिन ना कहा था न कि इस मंदिर के आसपास दिख मत जाना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम वापस यहां पर आकर बैठ गए? तो सभी भिखारी कहते हैं कि साहब, अगर हम भीख नहीं मांगेंगे तो हम खाएंगे, क्या हमारा परिवार कैसे पलेगा? तो दरोगा कहता है कि तुमको जितनी भीख मिलती है उसमें से 10 या आरएस 20 तुम्हें हमें देने ही पड़ेंगे। तो भिखारी फिर से वही सच सवाल करता है कि आखिर हम तुम्हें पैसा क्यों दें, हम किस बात का पैसा दे? तुम्हें तो सरकार तनख्वाह दे है, तुम इतने बड़े लोग हो, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हमसे पैसा क्यों मांग रहे हैं? रही तभी वह द्वारका जैसे ही भिखारी के ऊपर लाठी चलाने जाता है। ठीक उसी वक्त जज साहब, जो भिखारी के भेष में बैठे थे, वह पुलिस वाले की लाठी पकड़ लेते हैं। तो दरोगा बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू एक भिखारी होकर एक पुलिस वाले की लाठी पकड़ेगा? चल, तुझे अभी जेल में डाल देता हूं, फिर तुझे समझ आएगा कि पुलिस वाले के साथ दादागिरी करने का क्या नतीजा होता है। तब जज साहब कहते हैं कि मैंने तेरी लाठी पकड़ी है, शुक्र मातृकाओं से किस बात के पैसे मांग रहा है? तो दरोगा कहता है कि मुझे तुझे यह बताने की जरूरत नहीं है, लगता है तू नया नया भीख मांगने आया है, तुझे आज पहली बार इस एरिया में देख रहा हूं, तू किस एरिया का है? तब जज साहब अपना असली रूप उस दरोगा के सामने लाते हैं। तो दरोगा एकदम से चौंक जाता है और पूछता है कि अरे साहब, आप कौन हैं और यह भेष बनाकर यहां क्यों बैठे हैं?
क्योंकि जज साहब अपनी दाढ़ी मूंछ से निकालकर अपने फटे कपड़े निकालकर व्यवस्थित रूप में आ जाते हैं तो वह दरोगा भी घबरा जाता है। और साहब, आप कौन हैं? मुझे माफ कर दीजिए, आप यह भेष बनाकर क्यों बैठे हैं? तब जज साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे न्यायालय का न्यायाधीश हूं। यह सुनकर उस दरोगा की खोपड़ी घूम जाती है। उस दरोगा का दिमाग घूम जाता है कि अरे, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर लाठी से वार किया, क्योंकि दरोगा को पता चल गया था कि वह जिस व्यक्ति से अकड़ के बात कर रहा था, वह जिस व्यक्ति के ऊपर रौब जमा रहा था, वह व्यक्ति कोई साधारण तो नहीं है। तब जज साहब कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हें मैं बताऊंगा लाठी चलाना किसे कहते हैं और भिखारी, गरीबों और असहाय व्यक्तियों पर अत्याचार करना क्या होता है। तो वह दरोगा जज साहब के पैर में पड़कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगता है कि साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये काम खुद नहीं करता हूं, मुझे आगे से ऑन ऑर्डर मिलता है, इसलिए मैं ये काम करता हूं साहब। मुझे आए तो अभी लगभग 3-4 दिन ही हुए हैं साहब। मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे थाने से बताया गया था कि तुम मंदिर के बाहर भिखारियों के पास जाओ और उनसे कुछ पैसे लेकर आओ। तो जज साहब पूछते हैं कि बताओ, तुम्हें यह आदेश किसने दिया था? तब वह पुलिस वाला जो दरोगा रहता है, वह बताता है कि यह आदेश मुझे एसपी साहब ने दिया था। तब जज साहब अपना फोन घुमाकर वहां के पास के पुलिस स्टेशन के जो सब इंस्पेक्टर रहते हैं उन्हें बुलाया और एसपी साहब को भी बुलाया और उनसे पूछा कि आखिर यह क्या चल रहा है? तुम क्यों इन भिखारियों को परेशान कर रहे हो? क्यों इन भिखारियों से पैसा मांग रहे हो? आखिर तुम्हें किसने इजाजत दी इनके ऊपर हाथ उठाने की, इनके ऊपर लाठी बरसाने की? क्या इन्होंने कोई गलत काम किया है? क्या यह कोई यहां पर अपराध कर रहे हैं? यह सिर्फ भीख मांगकर अपना जीवन गुजारने का आसार देख रहे हैं, लेकिन तुमसे यह भी नहीं देखा गया। आखिर तुम इंसान हो या क्या हो? तुम्हें किसी इंसान का दुख समझ नहीं आता है? जो तुमने इन बेसहारा लोगों पर लाठियां बरसाई, इनके ऊपर झूठे आरोप लगाएं, तब आसपास बहुत सारे लोग इस सीन को देखकर इकट्ठा हो जाते हैं। तब वहां पर जो जो दूसरे लोग थे वह भी जज साहब से बोलते हैं कि साहब, ये पुलिस वाले हम फूल माला वाले बेचने वालों को भी बहुत परेशान करते हैं। हमसे कभी आकर पैसे मांगते हैं, कभी फ्री में फूल माला लेकर जाते हैं और अपने थाने में ले जाकर फेंक देते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं, दादागिरी करते हैं। और कभी कभी हम जब इनके पास रिपोर्ट भी लिखवाने जाते हैं किसी चीज की, तो ये हमें धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं और हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखते हैं। ये सब सुनकर जज साहब आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें भयंकर गुस्सा आने लगता है। तब वह वहां पर जितने भी पुलिसकर्मी थे और जितने भी उनके अधिकारी थे, उन सभी का नाम एक डायरी में नोट करते हैं और उनके खिलाफ केस करते हैं। तब वहां जितने भी पुलिसकर्मी थे वह सब जज साहब से माफी मांगने लगते हैं कि साहब, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब बोलते हैं कि तुम्हें माफी तो नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हें सजा जरूर मिलेंगे और तुम्हें अपने पद से निलंबित करवाकर ही अब मैं बैठूंगा, क्योंकि तुमने जो किया है वह माफी के लायक नहीं है। वह ऊपर बैठे भगवान सब देख रहे हैं। तुमने जो किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तब सभी पुलिस वाले जज साहब से कहते हैं कि साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम के पीछे हमारे एक दिन यह हू शुरू होगा। तब जज साहब कहते हैं कि कर्मों का तो लौट कर आता ही है। तुमने यहां पर जो भीख मांग रहे थे, भिखारी, गरीब और असहाय लोगों पर जो लाठी चार्ज की है, जो उन्हें मारा है, यह माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। जज साहब कहते हैं कि यहां बैठे एक एक भिखारी से एक एक अधिकारी जाकर माफी मांगेगा। सबसे पहले तब वहां पर जितने भी भिखारी थे वह सब खुश हो गए थे, क्योंकि सारे पुलिसकर्मी जिन्होंने भिस्सियों के ऊपर अत्याचार किए थे एक एक जाकर उनसे माफी मांग रहे थे। तब यह सीन देखकर आसपास खड़े लोगों ने तालियां बनाई और जज साहब की सराहना की। उसके बाद जज साहब उन पुलिस वालों को यह है हिदायत देकर जाते हैं कि अगर आज के बाद मुझे यहां से कोई कंप्लेंट आई, अगर मुझे किसी ने भी आकर कहा कि यहां पर दादागिरी कर रहे हैं, यहां पर भिखारियों को मारा जा रहा है, हफ्ता वसूली की जा रही है, पुलिस वालों के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, तो मैं सिर्फ एक को नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन के सभी दरोगा और सभी अधिकारियों की छुट्टी करवा दूंगा। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें नौकरी से बेदखल करवा दूंगा और तुम किसी भी शहर में, किसी भी गांव में नौकरी करने लायक नहीं रहोगे।
तुम्हारा पुलिस होने का दर्जा तुमसे छीन लिया जाएगा। तब वापस से सभी पुलिस वाले एएसपी साहब के कदमों में गिरकर एएसपी साहब से भी माफी मांगते हैं। और जिस व्यक्ति ने एएसपी साहब के ऊपर लाठी उठाई थी, वह व्यक्ति बहुत रोता है और एएसपी साहब से बोलता है कि साहब, मैं आज यहां पर मंदिर के सामने शपथ लेता हूं कि मेरी वजह से यहां पर बैठे एक भी भिखारियों की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। कभी एक भी भिखारियों को किसी भी प्रकार की मुसीबत का सा सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर जज साहब मुस्कुराते हैं और वहां से चले जाते हैं। तब वहां पर जितने भी पुलिसकर्मी थे, उन सभी पुलिसकर्मियों ने जो भिखारी थे, उन सभी के लिए खाना बनवाया और सभी भिखारियों को बिठाकर खाना खिलवा। उसके बाद वह व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई। जिस व्यवस्था के चलते भिखारियों को आए दिन प्रताड़ित होना पड़ा था। तो दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी? जज साहब का यह कार्य आपको कैसा लगा? ये हमें अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में यह भी लिखकर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपको यह वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची घटना हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।